नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि सभी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। इसके साथ ही एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक प्लान, 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप के बाद जेडीयू में बवाल हो चुका है। क्या अशोक चौधरी को देना पड़ेगा इस्तीफा? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तो तेज हो चुकी हैं। जल्द होने वाला प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बनेगा ये रणनीति। जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को टिकट देने की उठी है मांगे। जाने क्या बोले हैं मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री जल्द ही करेंगे युवा संवाद, देंगे 62,000 करोड़ की सौगात। पावर स्टार पवन सिंह के बाद तो अब ट्रेंडिंग स्टार का भी होगा पॉलिटिक्स में एंट्री। इस पार्टी से पत्नी लड़ सकती है चुनाव। जनसुराज कैंडिडेट की पहली लिस्ट तो इस दिन होगी जारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो तेज हो चुकी हैं। बिहार में सुबह सुबह भीषण हादसा हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन से कटे हैं 5 लोग। सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार में चुनाव की घोषणाओं से ठीक पहले आज तो 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में तो 7500 करोड़ की राशि भेजी थी। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार योजना के लिए आवेदन किया था। उसमें से अब तो 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि मिल जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 देने की योजना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को यह राशि लौटानी भी नहीं होगी। 6 महीने के बाद तो इसका आकलन किया जाएगा और फिर 2 लाख की और मदद देने की सरकार ने घोषणा तक कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तो आसान रखा गया है। अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक जीविका दीदी ने आवेदन कर दिया है। वहीं 1,40,000 से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन तक कर दिया है। शहरी इलाकों में 10 लाख से अधिक महिलाओं ने 264 शहरी निकायों के माध्यम से आवेदन कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी। अगर कोई महिला समूह से नहीं जुड़ी है तो पहले उसे आवेदन करके समूह से जुड़ना होगा। शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगी। वहीं पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। दलित का बेटा हूं, विरोधी के छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस प्रकार से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा है, अब तो मंत्री को भी मीडिया के सामने आकर बात रखनी ही पड़ रही है। प्रशांत किशोर से बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें तो अशोक चौधरी ने पूरा आक्रामक रुख रखा है। उन्होंने प्रशांत किशोर को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। जेडीयू कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा है कि आरोप लगाना है तो राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई भी और किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है। मैंने जो संपत्ति घोषित की है उसके अलावा एक धुर भी जमीन मेरे परिवार के नाम पर नहीं है। प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे वो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से ना तो किसी की राजनीतिक हत्या हुई है और ना ही अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम तो पोस्ट पंपलेट झंडा लगाकर इतना दूर पहुंचे हैं। 4.5 साल तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के भी चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो तेज हो गई हैं। पार्टी ने तो अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक पटना में रखने का निर्णय ले लिया है। ये बैठक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में होगी और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के सीनियर नेताओं का कहना है कि बैठक में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले भी पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में बैठक आवश्यक मानी जा रही है। ये भी बताया गया है कि उम्मीदवारों की सूची और सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श का सिलसिला तो दिल्ली में अगले चरण में भी जारी रहेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पटना में आयोजित ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा और रूपरेखा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। साथ ही ये बैठक ये भी संकेत देगा कि बीजेपी राज्य में किन क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रही है, वहीं पर किन विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक हादसा हो गया है। जोगबनी रेलखंड के कस्बा स्टेशन गुमटी के पास सुबह करीब 4 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी 5 युवक दशहरा मेला देखकर रेलवे पटरी से पैदल पूर्णिया की ओर जा रहे थे। सुबह अंधेरा रहने के कारण 5 युवकों को तो कुछ पता ही नहीं चला और जोगबनी की तरफ से आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल 2 युवकों को पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर एक युवक की तो मौत
मौत हो गई, जबकि एक घायल युवक का इलाज चल रहा है। ट्रेन हादसे की सूचना मिलने के बाद तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इसी बीच आरपीएफ और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देगी। इसी कड़ी में अब तो बिहार की राजनीति में नई नवेली पार्टी जनसुराज ने आधिकारिक तौर पर यह बता दिया है कि उनके तरफ से कैंडिडेट के नाम का पहला लिस्ट कब जारी होगा। दरअसल राजनीतिक हलकों में इस समय तो चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अपनी राजनीति तैयार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार जनसुराज के उम्मीदवार की पहली सूची तो 9 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। पार्टी अध्यक्ष ने पिछले कुछ दिनों में ही कई वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की पहचान, क्षेत्रीय जनाधार और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा और क्षेत्रीय प्रभाव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी का उद्देश्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत हो जाएगी और जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचेगा।